कर्नल पुरोहित को बेल मिल गई है, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन? मेरा रिएक्शन ये है कि मुझे यहाँ पर बैठकर मैं ये नहीं बता सकता कि एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताया नहीं बताया कि एटीएस की चार्जशीट पेज नंबर 69 में कर्नल पुरोहित के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंस है। अब नहीं मालूम कि या उन्हें बताया या सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया भी या नहीं लिया, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नल पुरोहित चारों कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स में मौजूद थे और उन मीटिंग्स की पहली मीटिंग के होने के 8 महीने के बाद मालेगांव का ब्लास्ट हुआ। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई अख्तियार नहीं है कि हिंदुस्तान के हमारे वतन अजीज के अंदरूनी मामलात में इन्वेस्टिगेशन करे, उनको अख्तियार ही नहीं है। तीसरा, अगर ये हुआ है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? पांचवी बात यह है कि मालेगांव के फिर आप एक बात को याद रखिए कि आज ये जो एटीएस की चार्जशीट तैयार की गई थी वो हेमंत करकरे की तरफ तैयार की गई थी। तो अगर कोई आज इस पर सवालिया निशान उठा रहा है तो वो मुझ पर नहीं बल्कि हेमंत करकरे की ईमानदारी पर, उनकी वफादारी पर और उनकी कुर्बानी पर सवाल उठा रहा है। Sir, you were saying, one second, you were saying that there is no supplementary charge sheet by the NIA. Sir, I have it with me. I just want to share it with you. Supplementary is different. But it's a charge sheet. Supplementary. So I just wanted to correct you on those facts. And they have opposed everything that the ATS has said. That is what I'm saying. There's a larger pattern. You're saying NIA is influenced? There's a larger pattern. You have to read to it. From 2014, since the government has come into power, why haven't they appealed against Asiman acquittal? Why haven't, what did Rohini Salian said, was it false? Thirdly, Makkah Masjid blast accused get bail, you don't appeal. What are these? सर, रोहिणी सालियान के कमेंट को कैसे देखते हैं? रोहिणी सालियान ने सच्चाई कही थी। रोहिणी सालियान ने यह बात कही थी कि उन्होंने वो भी बताया कि कौन सा ऑफिसर था एनआईए का जो उन पर दबाव डाल रहा था, केस बता मत जाइए। भाई अगर आज आप ये सब चीजों को इस तरह से देख रहे हैं तो फिर आप हेमंत करकरे को क्या जवाब देंगे? हेमंत करकरे ने ये सब इन्वेस्टिगेशन किया, इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने मुल्क के लिए दी। आज आप ठीक है, आपकी नजर में मेरा ये बोलना आपके लिए बड़ी तकलीफ भी होगा, रात की नींद हराम हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, मगर हेमंत करकरे को क्या कहेंगे आप? उनकी इन्वेस्टिगेशन था। और याद रखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोई अख्तियार नहीं है हमारे अंदरूनी मामलात में इन्वेस्टिगेशन करने का। ये आईबी का काम है, स्टेट सीआईडी का काम है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम नहीं। ना मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास एक्सप्लोसिव होता है, कौन रखता है एक्सप्लोसिव इंटेलिजेंस के पास? ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। Do you feel there are reports that he has been tortured extensively in custody? How do you explain that? And what would you say about that? Would you do a program on torture of Muslim boys? Absolutely. Do it and then ask me this question, because you boys who were arrested in Makkah Masjid. Listen to me. 79 Muslim boys were tortured in Makkah Masjid blast, and we forced the government to pay them compensation. Take the example of Malegaon. 5 years they were tortured. Look at the one person who was acquitted in the Mumbai train blast. Read his book. The way he was tortured. How in front of him he was told that his wife will be disrobed. If torture has been done, then torture has to be looked into from both the sides, not from one side. And please stop glorifying an accused who's still an accused, who he has only got a bail, and don't glorify. Thank you. Enough. I have done.